शिवाजी शिवाजी बड़ा योद्धा आदमी हुआ उस समय, टक्कर दे रहा था, भयंकर वाली टक्कर दे रहा था आपके औरंगजेब को। और औरंगजेब का राज्य चारों तरफ से उस समय विद्रोहों से घिरा हुआ था। साउथ में मराठे नहीं मान रहे थे शिवाजी के नेतृत्व में, इधर मारवाड़ दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में पूरा लगा हुआ था, उधर से जो सिख थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उधर लगे हुए थे, इधर भरतपुर में जाटों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। चारों तरफ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोही हो रहे थे। साउथ में औरंगजेब इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा था कि साउथ के अंदर जो शिवाजी था नए नए पनपे थे वहां पर, और वहां पर जो पुरानी रियासतें थी बीजापुर गोलकुंडा वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह में शामिल रहती थी, अहमदनगर वगैरह ये रियासतें। तो उसको लगा यार साउथ वाला मामला निपटाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। फिर उसका बेटा अकबर भी भाग के साउथ गया था शिवाजी के मरने के बाद, हालांकि वो संभाजी के खिलाफ गया था, पर मराठे ज्यादा बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे थे, इसलिए औरंगजेब अपना बेचारा पूरा जोर लगाता ही है वहां साउथ के अंदर। उसने अपने बेहतरीन बेहतरीन कमांडर उतारे, तो पहले उसने जसवंत सिंह उतारा, पर जसवंत सिंह वाला मैंने बताया कि उसको थोड़ा संदेह हुआ, तो उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भेज दिया। मिर्जा राजा जयसिंह जितना शानदार योद्धा था उतना अच्छा कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट था। और कहते हैं पहले तो शिवाजी की चारों तरफ से सहायता जो भी आती थी वो शिवाजी की सहायताएं रुकवा थी, चारों तरफ से उसकी सहायता वगैरह रुकवाई गई ताकि शिवाजी अकेला पड़ जाए। और वो एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह कहता है कि हम शिवाजी को वृत्त की बिंदु की तरह घेर लेंगे। इस पर वृत्त में बीच में बिंदु होता है, उसके केंद्र चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसी प्रकार मैं शिवाजी को घेर लूंगा। और उसने वाकई शिवाजी को घेर लिया। फिर फाइनली उसने शिवाजी के पास मैसेज किया कि शिवाजी तुम्हारे खिलाफ दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे साथ संधि कर ले या मैं तुझे मार दूंगा, इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। फाइनली शिवाजी संधि करने के लिए तैयार हो गए, और शिवाजी मुगलों से एक ही बार वो संधि करते हैं, वो पुरंदर की संधि है। वैसे मिडाइवल में ये भी आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में संधि होती है। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह संधि करते हैं। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो इसके अंदर औरंगजेब का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का प्रतिनिधि था इस संधि के अंदर। मिडाइवल में और पढ़ोगे, पर मैं मोटा मोटा सा बात बताऊं तो ये थी कि संधि में शिवाजी के पास 35 किले हुआ करते थे, लेकिन शिवाजी ने 23 किले देने स्वीकार कर लिए थे अपने, केवल शिवाजी के पास में उसके बाद 12 किले बचे थे। और वही अपने मेवाड़ वालों की सी बात की, शिवाजी ने कहा भाई मैं तो मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, रेगुलर वहां पर नहीं रहूंगा, पर मेरा बेटा संभाजी मुगल दरबार में चला जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि संभाजी को हम 5000 का मनसबदार बनवा देंगे। मैंने बताया था 5000 बड़ी मनसबदारी हुआ करती थी, पर जब भी मुगल बादशाह बुलाए तब शिवाजी को भी उपस्थित होना पड़ेगा। शिवाजी ने कहा ठीक। और मिर्जा राजा जयसिंह उसे समझाने में कामयाब हो गया कि वरना लंबी लड़ाइयां चलेगी, पार पड़ेगी नहीं, वरना संधि कर ले ताकि औरंगजेब की तरफ से तेरा खतरा निश्चित हो जाएगा, फिर इन साउथ वालों से लड़ते रहना, साउथ में तेरी बना लेना ढंग से एकदम। शिवाजी ने कहा ठीक है भाई आप कह रहे हो। तो वो मिर्जा राजा जयसिंह के विश्वास के अंदर था, उसको विश्वास में लिया। बाकायदा 3 दिन तक रहे थे शिवाजी वहां पर मिर्जा राजा जयसिंह के पास में, यथोचित सत्कार के साथ मिर्जा राजा जयसिंह ने रखा। और फिर कहा कि शिवाजी एक काम और करो, बताओ क्या किया जाए। तो कहा आप आगरा जाके एक बार औरंगजेब से और मुलाकात कर लो, और ये जो संधि ये फाइनल वहां कर लो। हालांकि मैं उसी की तरफ से आया हूं, ये बातचीत मैंने की है, पर आमने सामने आपकी बात हो जाए तो ज्यादा ठीक रहे। शिवाजी ने कहा ठीक। उधर मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को लेटर लिख के कहा कि शिवाजी राजे संधि के लिए तैयार हो गए हैं, पर बड़ा राजा है, समान स्वागत सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को। अपने बेटे राम सिंह को लिखा कि राम सिंह जी शिवाजी तेरे पास में आएंगे, इनको दरबार में लेके जाना, वहां औरंगजेब से बात करवा देना, और तू भी ध्यान रखना। राम सिंह ने कहा ठीक है पापा कोई दिक्कत नहीं। पर औरंगजेब सातिर धूर्त घाघ आदमी था, और कहते हैं जब शिवाजी उसके दरबार में पहुंचे तो उसने शिवाजी का कोई सम्मान नहीं किया, उल्टा शिवाजी को एक तरीके से अपमानित किया गया वहां पर। शिवाजी को इससे बहुत बुरा लगा और शिवाजी मुगल दरबार से वापस आ जाते हैं राम सिंह की हवेली में, वहां पर जहां रुके हुए थे। कहते औरंगजेब उनको गिरफ्तार कर लेता है। औरंगजेब ने कहा इसको वापस नहीं जाने देना। मिर्जा राजा जयसिंह को यह बहुत बुरा लगा, और मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि यार मेरे कहने पे वो आदमी औरंगजेब के पास गया था, आज उसको औरंगजेब ने वहां गिरफ्तार कर लिया, तो क्या सोचता होगा बैठ के वहां पर कि उस मंगते के चक्कर में नहीं आता तो कम से कम गिरफ्तार तो नहीं होता, मेरी लड़ाई चलती रहती, लड़ाई करते रहते। और यह उस आदमी के साथ गलत हुआ। और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने बेटे राम सिंह को मैसेज किया कि बेटे राम सिंह साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार, जो भी हो शिवाजी बाहर आना चाहिए। फिर आगे की कहानियां हम मिडिवल में मराठा इतिहास में और पढ़ते हैं कि इस प्रकार शिवाजी वहां से फलों की टोकरी में बैठकर निकल गए थे। कहते हैं उनको निकालने में राम सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। राम सिंह कई दिन शिवाजी जहां पर थे तो उसकी निगरानी वगैरह राम सिंह को दी हुई थी, और राम सिंह ने एक दिन जाके गेट वेट खोल दिया और कहा अंकल ये फलों वाली टोकरी में बैठ के फरार हो जाओ अपने। अंकल वहां से बैठे जो ठेठ अपने साउथ में जाके रुके थे, उसके बाद वापस आए नहीं थे। उसके बाद दोबारा शिवाजी ने कभी मुगलों पर विश्वास ही नहीं किया, और दोबारा उन्होंने संधि कोई प्रयास नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि शिवाजी को संधि के लिए राजी करने वाला और शिवाजी को भगाने वाला दोनों कोई राजा था, तो मिर्जा राजा जयसिंह था। औरंगजेब इस बात से भी बड़ा कुपित होता है कि यार राम सिंह ने और मिर्जा राजा जयसिंह ने मिलकर शिवाजी को भगवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में मिर्जा राजा जयसिंह की साउथ इंडिया में मृत्यु हुई थी, और उनके मृत्यु का कारण जहर माना गया था। मिर्जा राजा जयसिंह का जो रसोईया था उसको औरंगजेब ने अपनी तरफ मिला लिया था, और कहा कि इसके खाने में थोड़ा जहर दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे उसकी बीमारियां हो गई उस जहर की वजह से, उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वो राम सिंह से भी बहुत नाराज था औरंगजेब। और जैसे ही उधर जसवंत सिंह की काबुल के अंदर मृत्यु होती है, तो काबुल में भी किसी ना किसी नए बंदे को भेजना था, उसने राम सिंह को भेज दिया था।
और वापस राम सिंह को इधर जयपुर की तरफ तो आने नहीं दिया था। और कहा भी जाता है कि वे राजा जिनसे मुगलों को डर लगता था, वे मनसबदार जिनसे मुगलों को खतरा रहता था, यार ये अपने लिए कभी खतरे का काम कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग हमेशा काबुल कर दी जाती, काबुल, बंगाल, ऐसी जगह पोस्टिंग की जाती। क्योंकि डर किन से लगेगा? जो थोड़े बहादुर राजा होंगे। एक तो बहादुर राजा को बॉर्डर पे रखोगे तो आपको बॉर्डर को सेफ रखेगा, दूसरा उसके विद्रोह करने की संभावना समाप्त हो जाएगी। कि यदि उसको उसके राज्य के आसपास रखा, कि राम सिंह आमेर का आमेर के आसपास रखे, जसवंत सिंह जोधपुर का उसको जोधपुर के आसपास रखे, तो राज्य के आसपास व्यक्ति की शक्तियां ज्यादा होती है, उसकी सेना ज्यादा होती है, विद्रोह करे तो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वरना काबुल में बैठ के विद्रोह भी कर देगा तो वहां से दिल्ली या आगरा आते आते तो बीच में आपका विद्रोह कहीं दबा लिया जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम सिस्टम है कि आज भी कोई जयपुर में किसी कर्मचारी की पोस्टिंग हो और वो जयपुर में कर्मचारी अपने सीनियर की ना माने, तो अभी भी धमकियां दी जाती है कि जैसलमेर बाड़मेर देखा है, डूंगरपुर गए हो कभी, मतलब आज भी कोई बगावती तेवर वाला बंदा होता है तो उसकी पोस्टिंग ठेठ बॉर्डर एरियाज के अंदर कर दी जाती है। ये पहले भी हुआ करता था। तो ये याद रखना भाई, पुरंदर की संधि अपने 11 जून 1665 शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच। मिर्जा राजा जयसिंह इसमें औरंगजेब के प्रतिनिधि थे। कहा गया कि शिवाजी के पास जो 35 किले हैं, किले मतलब फोर्ट गढ़, इनमें से 23 मुगलों को दे दिए जाएंगे और शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बना दिया जाएगा। आगे कहानी मैंने बताई कि उसको आगरा में औरंगजेब गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, पर इसके बेटे राम सिंह की मदद से शिवाजी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। ये एक फोटो है, पेंटिंग है कोई, इसमें ये शिवाजी है और ये मिर्जा राजा जयसिंह है। ये पुरंदर की संधि की फोटो है जिसके अंदर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी का स्वागत कर रहे हैं। मनुची लिखता है, इटली का एक यात्री था निकोलो मनुची, जो अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में लिखता है, वो समय वहां साथ के अंदर था, लाइव डिस्क्रिप्शन देता कि जब शिवाजी दरबार में आए तो मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें कस के अपने गले लगाया, 3 दिन तक अपने यथोचित सत्कार में रखा। हालांकि मनुची तो यह भी कहता है कि 3 दिन तक उन्होंने बैठकर औरंगजेब के खिलाफ रणनीतियां बनाई थी। हिंदू राजा एक हो रहे थे, हिंदू एकता का हवाला दिया जा रहा था, ऐसा मनुची लिखता है। वो उस समय वहां पर था, इसलिए उसकी बात में कहीं ना कहीं सत्यता भी नजर आती है। और कालांतर में जब हम देखते हैं कि शिवाजी द्वारा औरंगजेब को वहां पे गिरफ्तार किया जाना, औरंगजेब द्वारा शिवाजी को गिरफ्तार किया जाना, औरंगजेब द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के खिलाफ नीति अपनाने की, जहर दिया जाना उसको, उसके बेटे राम सिंह को ठेठ वहां काबुल के अंदर भेज देना, इनसे भी लगता है यार औरंगजेब को कहीं ना कहीं इनके प्रति डाउट हो गया होगा, इसीलिए औरंगजेब ने उनके प्रति ऐसी नीति अपना ली थी। कितनी सच्ची कितनी झूठी बातें होगी, पर ये संधि का अच्छा सा फोटो है, पुरंदर की संधि। ये मनुची, निकोलो मनुची, जो एक इटालियन ट्रेवलर था, मुगल दरबार में रहा था, तोपची हुआ करता था ये, और उत्तराधिकार युद्धों का बहुत अच्छा वर्णन किया, जिसने पुस्तक लिखी थी स्टोरियो डी मोगोर, निकोलो मनुची की पुस्तक आई। एक बार पहले भी मैं कहीं पर इसका वर्णन और कर चुका था, आप देखना पुरानी किसी जगह पर भी मैंने इसका वर्णन किया है। तो ये मनुची